बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 13 इंच तक बन के आया है ये। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखें ये फ्लावर की तरह ये लग रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। स्मॉल साइज़ में टेबल रनर है आज का, और क्रोशिया नंबर है 2.5 mm का, और इसमें हम वूल का धागा इस्तेमाल करेंगे। आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ इस तरह से मेजरिंग करके यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मेजरिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मेजरिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे, और इसी डबल क्रोशिया में हमने इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इस धागे में से भी इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इस धागे को फोल्ड करेंगे क्रोशिया पे। फिर यहाँ से देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे, और इसी चेन में ही इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल दिया, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा इस तरह से धागा ये लपेट के 2 धागे करके इनको बनाते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आगे हमने 4 चेन बना लेनी है। 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 धागों को रहने देंगे, 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में ही इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम इस धागे को लेकर 3 धागे हो जाएंगे, तो इन धागों में से हम इस तरह से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से हम 8 मरतबा टोटल ये बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 मरतबा ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली, 1 2 3 4 चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर इन धागों में इस धागे को लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये गोल मटोल हो जाएगा। जब हम इसको आगे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, और अगले स्केप में आकर यहाँ पर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ से एक चेन करेंगे, फिर अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6
6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ तक हमने बनाया है तो ये सीधा हो गया है। अब जैसे हम यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करें। जी तो देखें यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और ये बिल्कुल सीधा हो गया है। पहले था गोल मटोल, अब हो गया है सीधा ये। तो यहाँ पर देखें लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इस गैप में, तो इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 4 6 8 टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए क्योंकि यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया, बाकी यहाँ पर दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे, आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 8 और ये 10। 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए और दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बना लिए। तो टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें भी 10 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये बना ली और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन यहाँ पर बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 10 डबल क्रोशिया का राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर आगे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखें ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे, आगे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 में हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए इन दोनों में और यहाँ पर आके एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, आगे हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, फिर से आगे 10 डबल क्रोशिया कर देंगे। एक डबल क्रोशिया ये 3 चेन को काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और आगे फिर से 10 डबल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से ये राउंड बनेगा। आगे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। 10 डबल क्रोशिया थे तो एक यहाँ पर स्किप किया है और एक यहाँ पर स्किप किया है। तो यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे 8 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया, ये 3 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे तो आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये 3 चेन स्किप की थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड इस तरह से। फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन स्किप की थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम दरमियान वाले ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और यहाँ पर देखें ये 2 डबल क्रोशिया, इनको हम स्किप करेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ से अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें 1 2 3 4, 4 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। अब देखें ये जो हमने ये पत्ती जो बनाई है, लीव्स जो बनाई है, इसके दरमियान में ये 2 चेन का गैप है। तो इसमें 2 मरतबा इस तरह से बल देकर और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। तो एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हम इसमें 5 टोटल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हो गए, 5। इस तरह से टोटल 5 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो डिज़ाइन बनेगी ये इसके दरमियान में, यहाँ पर देखें ये जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बने थे उसके ऊपर हमने 2 चेन बनाई थी और यहाँ पर आके इन सब के ऊपर इसी तरह से बना लेने हैं। अब यहाँ से फिर से 2 चेन करेंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए आगे 2 चेन बनाएंगे और आगे ये देखिए ये पत्ती आ रही है। तो इसके ऊपर हमने जैसे यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे इसके दरमियान में, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 5 मरतबा। 1
2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। आगे हम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं ये इस पत्ती के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से टोटल ये 8 ये पत्तियां हमारी बनी हुई है। तो इसी तरह से 8 मरतबा ये हम बना के इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखें ये ट्रिपल क्रोशिया हमने 5 मरतबा बनाया है, जैसे हमने इसके ऊपर भी बनाया था। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना लिया। लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन, इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पहले हमने 4 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर 3 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 मरतबा इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 1 चेन, फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस दूसरे वाले में भी इस तरह से 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तीसरे वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। तो हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। 1 चेन बनाएंगे, फिर इसके चौथे वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 1 चेन बनाकर अब ये लास्ट 5वां वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल 10 ये ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 2 4 6 8 और ये 10। दरमियान में 1 चेन बनाई हुई है। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना ली। अब जैसे हम यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, अब यहाँ से 2 चेन बना के और इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1 चेन बनाकर अगले इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, आगे हम इसी तरह से हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में 1 चेन बना के फिर यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर आगे इसमें भी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पर 2 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बने। इस तरह से ये डब्बी जो है क्लोज होती गई। अब यहाँ से 1 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1
दो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा ट्रिपल क्रोशिया है, जो दो हमने साथ में बनाए थे, तो यहाँ पर आके एक मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिए इस 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। एक चेन बनाकर अब 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ से देखें, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो ये जो शुरू वाला ट्रिपल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 मरतबा बल दिया। अब यहाँ पर ये जो अगला ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। इसी तरह से हम आगे इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन। फिर यहाँ से आगे इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर भी हम इसी तरह से 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस लास्ट वाले के ऊपर एक मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो इन सब में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर देखें, इसमें 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अगले स्केप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर 2 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी इसी तरह से 2 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन बनाकर 2 मरतबा बल देकर अब यहाँ पर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसके अगले वाले में एक मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से देखें, सेम इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। लास्ट में ये 2 चेन का गैप है, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो इस तरह से 3 ये डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर देखिए, 3 से हमने शुरू किया था, एक मरतबा बनाया, 2, फिर 3, 4, 5। फिर यहाँ पर इसको कम करते गए। तो इसी तरह से हमने इसमें ये जो डिज़ाइन है, ये यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड है। यहाँ से देखें, 1, 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये जो इसके दरमियान में ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए, ये एक चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये 3 ट्रिपल क्रोशिया है, तो इसके ये जो दरमियान वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर बल देकर इसके दरमियान वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से बल देकर इसके दरमियान वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसके दरमियान वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें, ये दरमियान में 2 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो इसके दरमियान में ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके दरमियान में एक चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है। मैं इसको कंप्लीट करके अब बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। जी तो देखें, इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है ये डिज़ाइन। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन कर ली। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को हमारी आज की हुई बनाई वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।